रोग कब्ज है आदमी का, और कब्ज बढ़ता है आंत खराब से। पाचन प्रणाली में आंत जो है, छोटी आंत बड़ी आंत, वही मुख है, उसी में गंदगी भरा रहता है। बंधुओं, मुझको यों रखिए तो 10-12 साल तक कब्ज रहा। कब्ज का इलाज मैं कुछ दिन किया, लोग कहा कि ये एलोपैथ से तो होगा नहीं, आयुर्वेद से कहीं हो जाए, लेकिन जड़ी बूटी से ज्यादा होगा। लेकिन मैं खोज किया, उसका खोज करते करते मुझको एलोपैथ तो मैं छुआ नहीं कभी। होम्योपैथ, आयुर्वेद, एक होता है बायोकेमिक। बायोकेमिक में 12 दवाई होता है। इसी 12 दवाई से सारे शरीर का इलाज, सारे रोग का इलाज होता है। ये सब अध्ययन करने के बाद भी इसमें दवाई लेना पड़ता है। अब दवाई वाला मुझको अच्छा नहीं लगा, मेरा हृदय कबूल नहीं किया। होते होते मेरा एक साथी था जो दमा का बहुत पुराना रोगी, उस समय अभी भी चल रहा है गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा। उस समय उस चिकित्सा का जो है हेड था विठल दास मोदी। विठल दास मोदी जब प्राकृतिक चिकित्सा चालू किया, शुरू में उनको पेट भर भोजन का पैसा भी नहीं होता था प्राकृतिक चिकित्सा में। उसकी पत्नी तो बड़ी निराश हो गई थी, पत्नी को समझाई बुझाई, लेकिन जब प्राकृतिक चिकित्सा चला तो अभी जाइएगा देखिएगा तो करोड़ों का सिर्फ मकान होगा और फिर वहाँ इलाज होता है। मैं गया था वहाँ जानने के लिए, सिर्फ रोग तो कोई खास था नहीं मुझे, लेकिन देखने का जानने का इच्छा था, इसीलिए मैं गया था। तो उसी तरह भीतर शुद्ध होता है उपवास से। भीतर में जितना मल जमा होगा, खास करके जैसे देखिए रामदेव स्वामी को आप लोग जानते होंगे, नहीं कुछ तो टीवी पर देखिए 5 बजे रोज उनका प्रोग्राम होता है, योग प्राणायाम का। पहले योग कराते हैं, बाद में प्राणायाम। खास करके आप लोग देखे होंगे, कई रोग का इलाज के लिए जब लोग जाता है, कहता है इसको ऑक्सीजन चढ़ाना होगा। गौर कीजिए, ऑक्सीजन चढ़ाना होगा। ऑक्सीजन ये प्रकृति का जो हवा है उसमें भरपूर है। ऑक्सीजन ये हवा में भरपूर है, खास करके सवेरे वाला हवा में तो पूरे है। इसीलिए रामदेव स्वामी का योग 5 बजे से शुरू होता है। अभी तो जरा उतना शुरुए हुआ है, 8 आना हुआ है। जिस समय आपको जो है पूरे शीतलहरी रहता है, उस समय भी उसका योग 5 बजे से चालू होता है। इसलिए कि 5 बजे खास करके एकदम वायु शुद्ध होता है, हवा शुद्ध होता है, और उसमें वो प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम तो मनुष्य का प्राण है। उनका पुस्तक है जो प्राणायाम रहस्य या योग पर है, योग चिकित्सा और चिकित्सा रहस्य योग वाला किताब भी है उनका। तो उसमें दिया हुआ खास करके प्राणायाम तो प्राण है। प्राणायाम नाक से सांस लिया जाता है, फेफड़ा में भरा जाता है, और जी भर रोकिए उसको, फिर सांस छोड़ा जाता है और बाहर भी रोका जाता है। इसको रेचक पूरक कुंभक 3, सांस लेना, पूरक रोकना, कुंभक और छोड़ना रेचक कहा जाता है। तो हम लोग जो साधारण सांस लेते हैं, इसमें हमारा फेफड़ा में भरता नहीं है सांस। अब ऑक्सीजन का जरूरत क्यों है? देखिए, सोने का भी आदमी का बहुत गलत आदत है। अधिकांश आदमी मुंह ढक करके सोता है, जरा भी कहीं खाली नहीं रखता है, पूरे मुंह ढक लिया। अब जो सांस छोड़ते हैं वही आपके ओढ़ना के भीतर घूमता रहता है, फिर वही लीजिए।
हम लोग सांस जो छोड़ते हैं वह क्या है? जहर है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहा जाता है। और सांस जो लेते हैं वो ऑक्सीजन है, जिसे अमृत कहा जाता है। तो जैसे वरना हम ओढ़े हुए पूरा सांस छोड़े, जहर छोड़े, और जहर बाहर नहीं निकला, घूमता रहा आपके ओढ़ना के भीतर, फिर वही जहर लिए, फिर छोड़े। यही कारण है कि उसके हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भरता है, और वही रोग इतना बढ़ता है कि अंत में डॉक्टर को कहना पड़ता है इसको ऑक्सीजन चढ़ाना होगा। अब ऑक्सीजन खरीदिए, ढेरी दाम लगता है, और जो ऑक्सीजन फ्री में मिलता है, सवेरे देखिए वैदिक काल का जो आपको यज्ञ है, आप यज्ञ वाला सब किताब अगर पढ़िएगा तो जैसे गायत्री में पूजा पाठ वाला भी किताब निकाल चुका है, उसमें दिया है कि प्राणायाम जरूरी है। यज्ञ में, पूजा पाठ में प्राणायाम जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि कभी नहीं करता है तो कम से कम उस वक्त करे। कहा जाता है कि सांस लो, खूब भरो, भीतर रोको और फिर छोड़ो, छोड़ने में भी बाहर रोको और फिर सांस लो। कम से कम 5 प्राणायाम करो। जैसे सांस लेना है, भीतर रोकना है, जहां तक रोक सके। हठ योग नहीं करना है, सहज योग। रामदेव स्वामी का जो है सहज योग है, हठ योग नहीं है। जो योग को नहीं समझ पाया है, मुझे अपना क्षेत्र में एक व्यक्ति कहा कि बेतौना में एक आदमी प्राणायाम किया, उसको हानि हो गया। ये रामदेव स्वामी के प्राणायाम को वे गलत कहते हैं। मैं कहा रामदेव स्वामी गलत नहीं है, गलत वह व्यक्ति है जो ऐसा किया, उसका विधि गलत होगा। अब विधि गलत करेगा तो परिणाम गलत होगा। अब वो गलत से रामदेव स्वामी गलत है ऐसी बात नहीं। मैं भी रोज 3 प्राणायाम करता हूँ। उनका नाम है, प्रथम उनका प्राणायाम है आपको भस्त्रिका। आप लोग भाथी में देखते होंगे पहले, अभी भी एक बड़ी लोग रखते हैं। सांस भाथी जब चलाता है, सांस फूकता है, जो सांस जो लेता है भरता है वो उनका थैला में, उसमें भी आवाज होता है, और छोड़ता है उसमें भी आवाज होता है। उसी का नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका दूसरा नंबर में है कपाल भाती, चौथा नंबर में अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम मैं रोज करता हूँ। इसलिए अभी तक, हालांकि मुझे देख करके लोग विश्वास नहीं करेगा, अभी तक मुझे कोई जो नामी रोग है वह नहीं पकड़ा। मैं सब कुछ खा लेता। वैसे तो परहेज मेरा भारी चीज है, लेकिन जब मिलता है, अब मेरे लिए कोई अलग चीज नहीं बनाया है तो खाना पड़ता, मैं खा लेता हूँ, तो उससे कोई हानि नहीं होता। तो बंधु, मैं कह रहा था, मैं शुरू किया था ये बच्चा के बारे में कि बच्चा को अच्छा बनाना है तो माता पिता को अच्छा बनना होगा। दूसरा उपाय इस धरती पर कुछ नहीं है। कहते हैं लोग गुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद, ये सब आशीर्वाद के चक्कर में मत पड़िएगा, उससे कुछ होने को नहीं है। सिर्फ मन का दिलासा है ये। वो माता पिता जैसा बनाना चाहेगा बच्चे को वैसा होगा, ये निश्चय है। बोलिए सदगुरुदेव।